सेंट्रल दिल्ली की एक किचन में रोजाना 12,000 लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है, जहां लोग दिन रात काम कर रहे हैं। देखिए जी मीडिया के नुमाइंदे अमित प्रकाश की ये रिपोर्ट। इस देश को एक ऐसी विषम परिस्थिति के दौर में थाम के रखने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं कई सारे ऐसे लोग, कई सारे मजदूर वर्ग के लोग जो देश के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली काम करने आए थे, वो जहां जहां फंसे हुए हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था दिन रात की जा रही है। और ऐसे ही एक किचन में है जहां 12,000 लोगों का, तकरीबन 12,000 लोगों का भोजन हर रोज बनाया जा रहा है, दोपहर का भोजन। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं रात के भोजन की तैयारी की। यानी कि अभी दोपहर, आप ये सोच लीजिए कि इस वक्त तकरीबन 3:45 बजे का वक्त है और रात के भोजन की तैयारियों में ये टीम अभी से लग गई है, क्योंकि मालूम है भोजन बनने में वक्त लगता है और सुदूर इलाकों में, बहुत दूर दूर तक इलाकों में इस भोजन को ट्रांसपोर्ट होकर उन लोगों तक पहुंचना है। और इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि ये जो वीर आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कम से कम ये जो कर रहे हैं इस देश के लिए, उनका मान रखने के लिए आप बस इतना करिए कि आप अपने घर में रहिए। अरविंद जी हमारे साथ हैं, जो अपनी पूरी टीम के साथ 24 घंटे यही हैं, क्योंकि पासेस बने हुए हैं और उसके बाद जब रात का भोजन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर सुबह के भोजन की तैयारी होती है, तो रात का थोड़ा सा वक्त मिलता है आराम करने के लिए। मुझे लगता है अरविंद जी टीम शायद यहीं रहती है, यहां से जाती नहीं है। ये जो व्यवस्था है पूरी, इस व्यवस्था को कब से लागू किया गया और इस व्यवस्था में आप लोग कैसे सिस्टम पूरा आपने बनाया हुआ है? जिस दिन लॉकडाउन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया और अपील करी, उस दिन से ही, और हमारे जो सेक्रेटरी हैं श्री राजीव प्रताप रूडी जी, उनका निर्देश मिला और मेरी पूरी टीम इस काम में जुट गई। और करीबन हम उस दिन, पहले दिन लॉकडाउन से करीबन रोज 11 से 12,000 लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। इसमें कुछ हमारे पास रिक्वायरमेंट आती हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, कुछ एमपीज़ की तरफ से, जहां की कॉन्स्टिट्यूंसी के मजदूर लोग फंस गए हैं, जैसे निशिकांत दुबे जी हुए, मीनाक्षी लेखी जी हुए, रूडी जी हुए, राजीव शुक्ला जी हुए, डी राजा जी, काफ़ी ऐसे एमपीज़ हैं जिनकी रिक्वेस्ट डेली हमारे पास आ रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम मजदूरों तक या गरीब लोगों तक खाना पहुँचा पाएँ वो पहुँचाएँ। इन तस्वीरों का, इन लोगों की बातचीत का मान आपको रखना है। अगर आप चाहते हैं कि इस बातचीत का, इनकी कही हुई बातों की इज्जत आप रखें, उनका मान रखें, तो बस यही प्रार्थना है, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। और जैसा वक्त अभी तक का काटा है, थोड़ा वक्त और काटना है, देश वापस अपनी रफ्तार पर आएगा, पटरी पर वापस आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपका घरों में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे जरूरी और कुछ नहीं।